यथा मूर्तत्वात् अमूर्तत्वं प्रति मनसः क्रियावत्व अस्पर्शत्वयोः इति, ये दो हेतु होने से, क्रिया वाला होने से और अस्पर्श वाला होने से, ऐसे किसी एक ही पदार्थ के विषय में, एक ही विषय में दो विरुद्ध हेतु हों और दोनों ही हेतु के लक्षण वाले हों, तो वहाँ पर फिर संदेह हो जाता है व्यक्ति को कि ये इसके समान ऐसा है या इस हेतु के समान इस स्वरूप वाला है। तो इसी को कुछ लोगों ने संदिग्ध हेत्वाभास कहा है। अब ये कह रहे हैं आगे, ननु अयम असाधारण एव अचाक्षुषत्व प्रत्यक्षत्ववत् संहतयोः अन्यतर पक्ष असंभवात्। कह रहे हैं ननु अयम साधारण एव, ये जो ऊपर बताया इसमें कह रहे हैं ये साधारण ही है, सामान्य धर्म है। कैसे? साधारण एव अचाक्षुषत्व और प्रत्यक्षत्ववत्, ये दोनों विपरीत चीजें हैं ना। अचाक्षुषत्व, अचाक्षुषत्व माने जिसको आंख से देख नहीं सकते हैं, और प्रत्यक्षत्ववत्, जिसका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं? आपस में विपरीत है ना। भाई आंख से देख सकते हैं तो उसको तो क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष वाला, प्रत्यक्षत्ववत्, प्रत्यक्षत्व वाला। और जिसको नहीं देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अचाक्षुषत्व। तो ये परस्पर विपरीत हो गई। तो उसी को कह रहे हैं अचाक्षुषत्व और प्रत्यक्षत्व संहतयो, जो कि परस्पर विरुद्ध हैं, अन्यतर पक्ष असंभवात्। तो ये एक पक्ष में हो सकते हैं, दूसरे पक्ष में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षत्व जिसमें होगा तो वो कैसा होगा? चाक्षुष होगा, और जो चाक्षुष अचाक्षुष होगा उसका प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते हैं हम। तो ये करें, ये दोनों जिसमें हों, ये दोनों गुण जिस किसी एक पदार्थ में हो, एक विषय में हो, संहतयो पर परस्पर विरुद्ध, तो करें अन्यतर पक्ष असंभवात्, दोनों तो एक में हो ही नहीं सकते हैं, उनमें से एक पक्ष के असंभव होने से। ततश्च अनध्यवसित इति वक्ष्याम। तो कह रहे हैं ये जो है एक ऊपर वाले से ही जुड़ा हुआ है, ये मन से जुड़ी हुई चीज है। ये जो मन वाले पक्ष को कहा था ना, तो कह रहे हैं ये तो दो परस्पर विरुद्ध हो गए ना, कि मन अणु परिमाण वाला होते हुए और क्रिया वाला होते हुए शरीर की तरह से मूर्त है, या फिर अस्पर्श वाला होने से आकाश आदि की तरह से अमूर्त है। तो कह रहे हैं ये एक ही चीज में दो परस्पर विरुद्ध धर्म कैसे मिल सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि परस्पर विरुद्ध तो होते ही नहीं है। तो कह रहे नहीं, हो जाते हैं, किसी किसी द्रव्य में हो जाते हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं। ननु अयम असाधारण एवं सामान्य रूप से अचाक्षुषत्व अप्रत्यक्षत्ववत्, जैसे किसी पदार्थ में अचाक्षुषत्व भी हो और प्रत्यक्षत्व भी हो, उसके समान संहतयो, उसके समान ये परस्पर विरुद्ध गुण यहाँ मन में भी उपलब्ध हो सकते हैं, अन्यतर पक्ष असंभवात्। तो यहाँ करें ये जो इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर आती है, तो ये जो हेत्वाभास है ये अन्यतरा सिद्ध इस कैटेगरी में आएगा, इस विभाग में आएगा, ये अनध्यवसित वाले में नहीं आएगा। अनध्यवसित को तो आगे बताएंगे। ततश्च अनध्यवसित इति वक्ष्यामः। करें ये संदिग्ध हेतु नहीं है, बल्कि ये अनध्यवसित स्थिति में होगा, ये हम आगे बताएंगे। ये मन वाला जो उदाहरण इन्होंने दिया, इस मन वाले उदाहरण को इन्होंने किस कोटि में डाला? संदिग्ध में डाला। ऊपर संदिग्ध का उदाहरण दिया ना इन्होंने, कि कुछ लोग इसको संदिग्ध मानते हैं। जहाँ ऐसी सिचुएशन उपस्थित हो जाए कि कोई एक ही धर्मी है और उसको सिद्ध करने के लिए दो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हेतु हैं, और वो हेतु के लक्षण से भी युक्त हैं, तो वहाँ पर जो स्थिति बनती है संदेह की, तो ऐसे हेतु को हम संदिग्ध हेत्वाभास कहेंगे। तो ये कह रहे नहीं, ये संदिग्ध हेत्वाभास में नहीं आएगा, बल्कि ये
अनध्यवसित हेत्वाभास में आएगा, जिसको कि हम आगे बताएंगे। अनध्यवसित हेत्वाभास क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन ये जो उदाहरण दिया है मन वाला आपने, ये संदिग्ध कोटि में नहीं आएगा, बल्कि अनध्यवसित कोटि में आएगा हेत्वाभास की। अब ये जो है ये कैसे घटित होगा, अचाक्षुषत्व और अप्रत्यक्षत्व, तो इसको दिखा रहे हैं, मतलब दिखा नहीं रहे, ये अपने आप इसको जानना पड़ेगा। जैसे रस और गंध है, रस जो है वो कैसा है, प्रत्यक्षत्व तो है, उसमें रस दिखता है ना, लेकिन वो रस कैसा है, उसका प्रत्यक्ष कब होगा, रसना से होगा। तो चाक्षुषत्व तो है, उसमें आंख से दिख रहा है ना, रस रखा हुआ है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होगा। उस रस का रसत्व जो गुण है वो किससे पता लगेगा, रसना से पता लगेगा। तो रस में ये दोनों परस्पर विरोधी गुण है ना, चाक्षुषत्व भी है, प्रत्यक्षत्व भी है। देखने में उल्टा लगता है ना कि भाई जो चाक्षुष है, अचाक्षुषत्व और प्रत्यक्षत्व, चाक्षुषत्व प्रत्यक्षत्व दोनों गुण हैं। कोई चीज चाक्षुषत्व भी उसमें हो और उसमें प्रत्यक्षत्व भी हो, तो ऐसा पदार्थ कौन सा मिलेगा, जैसे रस, जैसे गंध, नहीं वो चाक्षुष नहीं है ना, वायु, वायु नहीं बनेगा, चाक्षुष भी होना चाहिए और उसका प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होगा। चक्षु से दिखाई तो देगा लेकिन उसका प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं होगा। तो जैसे रस है ऐसे ही, तो ये गुणों में ही मिल पाएंगे, ये किसी द्रव्य में नहीं मिलेंगे। द्रव्य जो है ना ये गुणों में ही मिलेगा। जैसे रस में मिल गया चाक्षुषत्व और उसका प्रत्यक्ष होगा रसना से, चाक्षुषत्व गुण भी है उसमें और उसमें प्रत्यक्षत्व गुण भी है, दोनों गुण हैं उसमें। प्रत्यक्ष रसना से होगा। तो कह रहे हैं ये किसी द्रव्य में नहीं मिलेंगे, ये गुण में ही मिल सकते हैं, किसी द्रव्य में नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये विशेष प्रकार का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से क्रियावत्व और अस्पर्शत्व जो मन का बताया था ना, तो कह रहे हैं ये मन से भिन्न किसी और द्रव्य में मिलेगा ही नहीं, ये केवल मन में ही मिलेगा, इसलिए ये मन का विशेष गुण है। जैसे रस का ये विशेष गुण है कि वो चाक्षुषत्व भी होगा उसमें और उसमें प्रत्यक्षत्व भी होगा, बाकी सब द्रव्यों में ये नहीं मिलेंगे दोनों गुण। तो ये किसी एक विशिष्ट पदार्थ में ही होते हैं, तो इसलिए ये संदिग्ध की कोटि में नहीं आएगा। संदिग्ध तो तब हो ना जब और जगह भी ऐसे मिलता हो, किसी एक विशेष में ही ये दो गुण मिल सकते हैं, तो ये फिर अनध्यवसित में जाएगा। ये विशेष गुण है मन का कि मन कैसा है, क्रियावान भी है, क्रिया वाला भी है और अस्पर्श वाला भी है। बाकी कोई ऐसा द्रव्य आपको मन के अलावा नहीं मिलेगा जो क्रियावान भी हो और अस्पर्श वाला भी हो, कोई भी द्रव्य नहीं होगा। देख लो आप, 9 द्रव्य है ना, तो 9 द्रव्य आप देख लो, क्रिया वाला भी हो अस्पर्श वाला भी हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। जैसे आकाश अस्पर्श वाला है लेकिन क्रिया वाला नहीं है, आकाश में कोई क्रिया नहीं है। दिक् काल अस्पर्श वाले हैं लेकिन वो क्रियावान नहीं है। जो जो क्रियावान है वो सारे अस्पर्श वाले नहीं हैं। जैसे पृथ्वी जल आदि जो द्रव्य हैं, क्रिया वाले जहाँ हैं तो वो अस्पर्शवान नहीं, स्पर्श वाले भी हैं। तो ये जो दोनों गुण हैं ये केवल मन में ही मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ संदिग्ध होने की स्थिति उपस्थित ही नहीं होगी, इसलिए ये हेत्वाभास जो है ये संदिग्ध में कोटि में नहीं जाएगा। तो ये संदिग्ध हेतु नहीं है बल्कि ये अनध्यवसित का हेतु है। इति वक्ष्यामः, ये हम आगे बताएंगे। ननु शास्त्रे तत्र तत्र उभयथा दर्शनम संशय कारणम अपदिश्यते इति। कह रहे हैं इसी शास्त्र में, वैशेषिक दर्शन में ही तत्र तत्र उभयथा दर्शनम, कह रहे हैं जहाँ तहाँ, मतलब जहाँ जहाँ वो प्रसंग आया है तो वहाँ धर्मी में उभयथा दर्शनम, 2 विरुद्ध धर्मों का जो ज्ञान है उसको संशय कारणम अपदिश्यते इति, संशय का कारण वहाँ पर कहा गया है।
कह रहे वैशेषिक में ही जहाँ इस प्रकार के प्रसंग आते हैं कि धर्मी एक है और उसमें दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान हो रहा है, तो वो दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान क्या बनता है? संशय का कारण बनता है। तो ये संदिग्ध में ही आना चाहिए। कहाँ कहा है? तो ये दूसरे अध्याय में निकालो, पृष्ठ 139, 18 नंबर सूत्र। दृष्टम च दृष्टवत, और उससे अगला है यथा अदृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च। दृष्टम च दृष्टवत, जैसा देखा था, मतलब पहले हमने उसको स्थाणु को और पुरुष को एक ही जैसे आकृति वाला देखा था। तो कह रहे हैं एक वस्तु पहले देखी हुई वस्तु के समान होने पर संशय को उत्पन्न कर देती है। जैसे सामने दिखने वाली आकृति पहले देखे हुए स्थाणु और पुरुष दोनों के समान धर्म वाली है, तो अब उससे क्या हो जाएगा? संशय हो जाएगा। उससे निश्चय नहीं हो रहा कि ये पुरुष है या स्थाणु है। तो यह क्या हो गया? दृष्टम च दृष्टवत, जो देखा हुआ है। दृष्टम, एक वस्तु जो पहले देखी हुई है, वो कैसी है? जो पहले देखी थी उसके समान है ये अब जो दिख रही है। तो दृष्टम च दृष्टवत माने जो पहले देखी गई थी उसके समान ही है। तो उसके समान होने से ये क्या कर रही है? संशय को उत्पन्न कर रही है कि ये स्थाणु है कि पुरुष है। और ऐसे ही एक और उदाहरण दे रहे हैं इसका, क्योंकि ये दोनों धर्म एक में, यहाँ अभी जो मेरे सामने प्रत्यक्ष है ना, उसमें वो दोनों धर्म आरोपित हो रहे हैं, स्थाणु वाले भी पुरुष वाले भी। तो एक ही वस्तु में जब दो विरुद्ध धर्म उपस्थित होते हैं तो वो क्या करते हैं? संशय को उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही अगला बता रहे हैं यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वात्, जैसा देखा था अब वैसा न देखे जाने से संशय उत्पन्न हो रहा है। जैसे किसी ब्रह्मचारी को पहले बहुत जटा जूट बाल बड़े सब ऐसे देखा था और फिर अगली बार देखा तो उसने सब मुंडन करवा दिया, दाढ़ी मूंछ बाल कुछ भी नहीं है, तो संशय उत्पन्न होता है कि ये वही व्यक्ति है या उसके जैसा कोई और है। क्योंकि जैसा पहले देखा था यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वात्, वो अब अयथा दृष्ट हो रहा है, वो वैसा अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्या करेगा? संशय को उत्पन्न करेगा, क्योंकि उस एक ही ब्रह्मचारी में ये दो परस्पर विरुद्ध धर्म दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ एक धर्मी में दो परस्पर विरुद्ध धर्म हों तो वो संशय को उत्पन्न करते हैं, ऐसा यहाँ शास्त्र में कहा है। अब यहाँ आ जाइए, कह रहे ननु शास्त्रे तत्र तत्र उभयथा दर्शनम। शास्त्र में जहाँ जहाँ इसका वर्णन है वहाँ वहाँ उभयथा दर्शनम, दो विरुद्ध धर्मों के ज्ञान को संशय कारणम अपदिश्यते, संशय का कारण कहा गया है, उपदेश किया गया है। न संशयो विषय द्वैत दर्शनात्, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, संशय उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि संशय उत्पन्न इसलिए नहीं होगा कि यहाँ धर्मी का नहीं बल्कि विषय का द्वैत देखा जा रहा है। धर्मी का द्वैत नहीं देखा जा रहा, उस विषय का द्वैत देखा जा रहा है। न संशयो विषय द्वैत दर्शनात्, एक ही विषय में दो हेतुओं से दो देखे जाने से। संशयोत्पत्तौ विषय द्वैत दर्शनम कारणम, संशय की उत्पत्ति में विषय द्वैत दर्शन कारण होता है। तुल्य बलत्वे च तयोः परस्पर विरोधात् निर्णय अनुत्पादकत्वं स्यात् न तु संशय हेतुत्वम्। संशय उत्पत्तौ, संशय की उत्पत्ति में विषय द्वैत दर्शनम कारणम, विषय का द्वैत दर्शन ये कारण बनता है। और वो दोनों कैसे होने चाहिए? तुल्य बलत्वे च तयोः, वो जो विरुद्ध परस्पर हेतु थे वो तुल्य बल वाले भी होने चाहिए, समान बल वाले भी होने चाहिए। तुल्य बलत्वे च तयोः, परस्पर विरोधात्, और परस्पर उनका विरोध होना चाहिए। परस्पर विरोध होने से, परस्पर विरोधात् निर्णय अनुत्पादकत्वं स्यात्। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो दो दिखाई दे ना, ये आगे बता रहे हैं। चलो, तुल्य बलत्वे च तयोः, उन दोनों का तुल्य बल भी होना चाहिए। परस्पर विरोधात्, और उनके परस्पर विरोधी होने से निर्णय अनुत्पादकत्वम, निर्णय ही उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि दोनों का समान बल है।
तो निर्णय ही उत्पन्न नहीं होगा। संशय तो कब हो? जब निर्णय हो जाए। निर्णय हो जाए तो संशय क्यों होगा? परस्पर विरोधात निर्णय अनुत्पादकत्वम स्यात्। करें परस्पर विरोध होने से निर्णय की ही अनुत्पत्ति होगी, निर्णय नहीं हो पाएगा ना परस्पर विरुद्ध हैं तो। परस्पर विरोधात निर्णय अनुत्पादकत्वम स्यात् न तु संशय हेतुत्वम। इसको निश्चय ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इसके लिए तो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। संशय उत्पन्न नहीं हो रहा है इसको, बल्कि ये निर्णय नहीं कर पा रहा है, अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। यद्यपि दोनों एक जैसी ही हैं, अनिर्णय की स्थिति होना या संशय की स्थिति होना दोनों भिन्न थोड़ी हैं, तो इस शब्दों का फेर बता रहे हैं। लेकिन तो परस्पर विरोधात निर्णय अनुत्पादकत्वम स्यात् न तु संशय हेतुत्वम। तो ये दोनों पक्ष संशय के हेतु नहीं बनेंगे, बल्कि अनअध्यवसित के हेतु बनेंगे। अनअध्यवसित माने निर्णय न कर पाना। और कह रहे न च तयोः तुल्य बलत्वम अस्ति। इन दोनों में तो तुल्य बलता भी नहीं है, तुल्य बल भी नहीं है ये दोनों। कौन कौन से? क्रियावत्व और अस्पर्शत्व, दो हेतु दिए थे ना मन के, वही तो प्रसंग चल रहा है। तो कह रहे हैं ये तो दोनों तुल्य बल वाले भी नहीं हैं, क्रियावान होना और अस्पर्श वाला होना। न च तयो तुल्य बलत्वम अस्ति। इन दोनों का तो तुल्य बलत्व भी नहीं है। अन्य तरस्य, र छुटा हुआ है यहाँ पर तय के बाद। अन्य तरस्य अनुमेयोद्देश्यस्य आगमा बाधितत्वात् अयं तु विरुद्ध भेद एव। कह रहे हैं इन दोनों में से अन्य तरस्य, इनमें से जो एक है वो तो अनुमेयोदेशस्य, जो अनुमेय है। अनुमेय क्या है यहाँ पे? हाँ, मन का मूर्तत्व और अमूर्तत्व, तो मन अनुमेय है ना यहाँ पर। अन्य तरस्य कह रहे हैं इन दोनों में से जो एक है वो तो अनुमेयोदेशस्य, जो अनुमेय है और उस अनुमेय का जो उद्देश्य किया है, जो कथन किया है शास्त्र में, उस उद्देश्य, उस कथन के आगम बाधितत्वात्, आगम प्रमाण से बाधित होने के कारण, अयम तो विरुद्ध भेद एव, ये तो विरोधी हेत्वाभास की कोटि में चला जाएगा। दोनों में से एक कह रहा है क्रिया वाला होने से मन शरीर की तरह से मूर्त है, दूसरा कह रहा है स्पर्श वाला होने से आकाश की तरह से मन अमूर्त है। तो कह रहे हैं इनमें से एक जो है वो तो आगम प्रमाण से ही बाधित हो गया। कौन से आगम प्रमाण से? जो अभी आपने पढ़ा था, तद अभावात अणु मनः, उस विराटता का अभाव होने से मन क्या है? अणु परिमाण वाला है। तो कह रहे हैं ये जब आगम प्रमाण ही बता रहा है कि मन अणु परिमाण वाला है, तो वो मूर्त हो ही गया। तो एक जो अमूर्त बता रहा है आकाश की तरह से, तो वो तो बाधित कर रहा है ना, बाधित हो गया ना आगम प्रमाण के द्वारा, तो पहला तो कट ही गया। तो ये तो किस में, किस कोटि में जाएगा? विरुद्ध हेत्वाभास। मूर्त बताया है ना मन को, और ये अमूर्त बता रहा है। ये हेतु क्या कह रहा है? अस्पर्श वाला होने से आकाश की तरह से अमूर्त है। तो ये हेतु किस कोटि में जाएगा? विरुद्ध कोटि में जाएगा। जैसे वहां बता रहे थे ना अग्नि वाला, तो ऐसे ही ये भी विरुद्ध कोटि में चला जाएगा। अयम तो विरुद्ध भेद एव, ना तो ये संदिग्ध का भेद है, न तो ये अनध्यवसित हेत्वाभास का भेद है, बल्कि ये तो विरुद्ध हेत्वाभास का भेद है। यश्च अनुमेये विद्यमानः तत्समान जातीय असमान जातीयो असन्नेव सो अन्यत् असिद्धो अनध्यवसाय हेतुत्वात् अनध्यवसितः। अब जो चौथा वाला था उसको बता रहे हैं, ये संदिग्ध काफी लंबा खींच गया। यश्च अनुमेये, जो अनुमेय में विद्यमानः विद्यमान है, और तत्समान असमान जातीयो असन्नेव, और वो उसके समान और असमान जाति वालों में नहीं रहता है। अर्थात जो गुण, जो धर्म उस अनुमेय में तो रहता है, लेकिन ना तो पक्ष में तो रहता है, पक्ष मतलब अनुमेय, जो हम कह रहे हैं, जो हमने पक्ष रखा है उस पक्ष में तो रहता है, लेकिन ना तो सपक्ष में रहता है और ना विपक्ष में रहता है।
तो अनुमेय विद्यमानः तत्समान असमान जातीयो असन्नेव, उसके समान जाति वालों में अर्थात सपक्ष में, और असमान जाति वालों में अर्थात विपक्ष में। तो सपक्ष और विपक्ष में न रहता है। सो अन्यतर असिद्धो, तो वो किस कोटि में चला जाएगा? अन्यतर असिद्ध। अन्यतर असिद्ध में यही तो बताया था, अनित्य शब्द कार्य तत्वात्। तो कह रहे हैं ये अन्यतर असिद्धो अनध्यवसाय हेतुत्वात्। तो इनमें से अन्यतर में असिद्ध होने के कारण ये अनध्यवसाय हेतुत्वात्, निर्णय का कारण नहीं बनेगा ना, अनिर्णय का कारण बनेगा। अनिर्णय का हेतु होने से अनध्यवसित, ये अनध्यवसित नाम का हेत्वाभास है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा सत्कार्यम उत्पत्तेरिति, अर्थात जो सृष्टि रूपी जो कार्य है ये उत्पत्ति से पूर्व भी सत था, ऐसा जो मानता है। सत्कार्यम, सत्कार्यम उत्पत्तेरिति ही, उत्पत्ति से पहले भी ये कार्य रूप जगत कैसा था? सत था। तो ये क्या है? अयम अप्रसिद्धो अनपदेश इति वचनाद अवरुद्धः। तो ये क्या है? ये तो वैशेषिक दर्शन का विपरीत हो गया है ना, क्योंकि वैशेषिक न्याय दर्शन तो असत कार्यवाद को मानते हैं। तो कह रहे हैं ये जो वचन है ये क्या है? अन्यतर असिद्ध, माने सांख्य दर्शन तो मानता है सत्कार्यवाद को, तो उसमें तो सिद्ध है, लेकिन न्याय वैशेषिक की दृष्टि से ये क्या है? असिद्ध है। तो अन्यतर असिद्ध हो गया ना। एक आचार्य, एक कोटि के आचार्य मानते हैं, दूसरे वाले नहीं मानते हैं। तो अन्यतर असिद्धो अनध्यवसाय हेतुत्वात्, तो इसका अनध्यवसाय का हेतु होने से इसी हेतु को क्या कहेंगे? अनध्यवसित हेत्वाभास, जो चौथी प्रकार का हेत्वाभास था वो है। तो कह रहे हैं इसका यहाँ खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अयम अप्रसिद्धो अनपदेश इति वचनाद अवरुद्धः, इस हेत्वाभास का तो उस सूत्र से ही हमने क्या कर दिया? खंडन कर दिया, वहाँ संग्रह कर लिया गया। क्या कहने से? अप्रसिद्धो अनपदेश, अप्रसिद्ध होने से जो अपदेश है वो क्या बन जाता है? अनपदेश बन जाता है। तो वहाँ अनपदेश कहने से ही वचनाद अवरुद्धः, वहाँ इसका वचन कथन करने से अवरुद्ध, वो संग्रह कर दिया, उस सूत्र में ही संग्रह कर दिया। अप्रसिद्धो अनपदेश इति वचनात्, वहाँ पर अप्रसिद्ध अनपदेश कह करके इस वचन से उसका संग्रह कर दिया गया है। ननुच अयम विशेष संशय हेतुः अभिहितः शास्त्रे तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् इति। अब यहाँ एक बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ननुच अयम विशेषः संशय हेतु अभिहितः शास्त्रे, एक विशेष धर्म के बारे में बता रहे हैं। संशय हेतु अभिहितः, जो संशय के हेतु में जिसके बारे में कहा गया है, संशय के क्या क्या हेतु हैं वो एक प्रकरण चला है ना पूरा दूसरे अध्याय में। तो कह रहे हैं ननुच अयम विशेष, यहाँ पर ये विशेष, विशेष का मतलब शब्द के बारे में बता रहे हैं। वहाँ चला था ना प्रसंग शब्द के बारे में। शब्द क्या है? श्रोत्रग्राह्य है, श्रोत्र से गृहीत होता है। तो ये इसकी विशेषता है। ननुच अयम विशेष संशय हेतु अभिहित, संशय के हेतु जो प्रकरण है उसमें इसका विधान किया है। वहाँ पर सूत्र आया है शास्त्रे, इसी शास्त्र में तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा अदृष्टत्वात् इति। तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु, शब्द क्या है? गुण है, शब्द गुण है ना। तो कह रहे हैं शब्द जो गुण है वो तुल्य जातीयेषु, शब्द के तुल्य जाति वाले कौन हैं? सारे गुण, 24 गुण। तो गुण की कहा तुल्य जातीयेषु अर्थात गुणों में, तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु, और अर्थांतरभूत क्या है गुण से? द्रव्य और कर्म। तो गुणों में, द्रव्य में और कर्म में ये जो शब्द है ये तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु, गुण पदार्थों में माने शब्द गुण से अतिरिक्त जो गुण हैं उन गुणों में, और अर्थांतरभूतेषु माने द्रव्य और कर्म में।
विशेषस्य उभयथा अदृष्टत्वात्, इस शब्द का जो विशेष गुण है वो इसके तुल्य जाति वाले गुणों में भी नहीं देखा जाता है, और जो विपरीत गुण वाले हैं, असमान जाति वाले हैं, द्रव्य और कर्म, उनमें भी इस विशेष गुण के उभयथा अदृष्टत्वात्, उन दोनों में भी न देखे जाने से यहाँ संशय उत्पन्न हो गया कि शब्द का जो विशेष गुण है, शब्द का विशेष गुण क्या है? श्रोत्र ग्राह्यत्व, श्रोत्र से गृहित होता है। अब जितने भी गुण हैं, रूप रस गंध आदि, तो वो श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। रूप श्रोत्र से गृहित नहीं होता है, रस भी श्रोत्र से गृहित नहीं होता है, गंध भी श्रोत्र से गृहित नहीं होता है। तो बाकी के जो गुण हैं इसके तुल्य जाति वाले, उनमें भी ये गुण नहीं है, श्रोत्र ग्राह्यत्व। कोई द्रव्य भी श्रोत्र से गृहित नहीं होता है, कोई कर्म भी श्रोत्र से गृहित नहीं होता है, तो तीनों ही श्रोत्र से गृहित नहीं होते हैं। तो ये जो इसका विशेष गुण है, ये संशय को उत्पन्न करता है कि श्रोत्र ग्राह्यत्व वाला होने से ये शब्द द्रव्य है कि गुण है कि कर्म है, क्या है? तो कह रहे हैं विशेष से भी संशय की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसका निराकरण कल करेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।